अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। आज हम बनाएंगे मज़ेदार सी एक ऐसी सब्ज़ी जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है, बहुत ही डिलीशियस है और बहुत ही, अगर इसके फ़ायदे की बात करें तो फ़ायदे इसके सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा है। तो आज हम बनाएंगे कद्दू चने की दाल या घिया चने की दाल या लौकी चने की दाल, इसे मुख्तलिफ़ नामों से जाना जाता है। तो आज हम ये रेसिपी बनाएंगे। ये सब्ज़ी बहुत ही डिलीशियस बनती है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 कप चने की दाल ले ली थी, जिसे मैंने 2 से 3 घंटे भिगो दिया। तो इसके बाद मैंने उबाल लिया था इसे, और ये देखें हमारी इतनी नरम होनी चाहिए। इसके बाद मैंने हाफ़ kg इसमें लौकी ली थी, जिसको मैंने अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया था, धो लिया था और इसके छिलके उतार लिए थे। और इस तरह दरमियाने पीसीज में मैंने काट लिए थे, ना बहुत छोटे रखे ना बहुत ज़्यादा बड़े। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने ऑयल लिया है, क्योंकि ये दाल है तो इसमें ये थोड़ा सा ऑयल थोड़ा सा एब्जॉर्ब करती है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल लिया है। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप कम भी ले सकते हैं। इसके बाद मैंने इसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज डाल दिया, रफली कटा हुआ। तो इसके बाद हम यहाँ पर इसके हल्का सा ब्राउन होने का इंतज़ार करेंगे। जब ये हल्का सा ब्राउन हो जाए तो हमने यहाँ पर इसमें लहसुन 1 टेबलस्पून, इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है और इसे हम अच्छे तरीके से भून लेंगे ताकि ये भी हमारा हल्का सा फ्राई हो जाए। इसके बाद 1 टीस्पून हम इसमें ज़ीरा डालेंगे और वो भी साथ में ही हम फ्राई करेंगे ताकि हमारा ज़ीरा भी अच्छा सा फ्राई हो जाए और इसकी अच्छी सी खुशबू आ जाए। इसके बाद हमने इसमें टमाटर ऐड करना है। टमाटर भी मैंने तकरीबन एक मीडियम साइज़ ही लिया था, जिसे इसे भी मैंने बारीक बारीक काट लिया था। इसके बाद हम इसे थोड़ा सा फ्राई होने के लिए रख देंगे हमारे टमाटर, ताकि ऑयल में अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए और अच्छे तरीके से नरम हो जाए। इसके बाद हम इसमें मैं हाफ़ टीस्पून इसमें हल्दी डालूंगी और 1 टीस्पून इसमें मैं धनिया पिसा हुआ डालूंगी और 1 टीस्पून इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डालूंगी, जो कि बहुत तेज़ नहीं होती, और 1 टीस्पून इसमें सुर्ख लाल मिर्च पिसी हुई डालूंगी और 1 खाने का चम्मच इसमें नमक ऐड किया है। तो अब बाकी ये मिर्च मसाले आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। अगर आपको ज़्यादा तेज़ मिर्चें पसंद है या नमक ज़्यादा तेज़ पसंद है तो आप इसकी क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। हमने मसाले को फ्राई होने के लिए रख देना। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि हमारे ये मिर्चें जले ना, मसाला जले ना, तो साथ में हमारे फ्राई भी अच्छे तरीके से हो जाए मसाला और अच्छे तरीके से भुन जाए, मिर्चों का कच्चापन भी ना रहे। तो तकरीबन इसे 2 से 3 मिनट के लिए हल्की आंच पर रख देंगे पकने के लिए। जब हमारा तकरीबन पक जाए, मसाला भुन जाए, तो हम इसमें कद्दू ऐड कर देंगे। कद्दू को भी हम इसी मसाले में ही फ्राई करेंगे। अभी हम कोई पानी वगैरह इसमें ऐड नहीं करेंगे, हमने सिर्फ कद्दू को इसमें ऐड करना है ताकि इसमें भी हमारे मिर्च मसाले अच्छे तरीके से जज्ब हो जाए और कद्दू भी फीके फीके ना लगे और इसमें भी अच्छा सा टेस्ट आना शुरू हो जाए। इसे भी हम तकरीबन मीडियम आंच पर ही ढक्कन ढक कर रख देंगे ताकि हमारे लौकी हमारी सॉफ्ट हो जाए दम में ही, और फिर हमें ज़्यादा इसे गलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारी ये तकरीबन, ये देखें मैं 5 मिनट के बाद मैंने ढक्कन खोला है, तो इसकी ये कंडीशन है। इसके बाद मैं इसमें तकरीबन 4 से 5 चम्मच इसमें दही ऐड करूँगी और इसके बाद दाल भी साथ में ही ऐड कर दूँगी ताकि हमारे सारे मसाले दाल और के साथ भी जज्ब हो जाए और दाल में भी अच्छा सा टेस्ट आ जाए। दाल मैंने इसलिए पहले नहीं डाली थी क्योंकि दाल हमारी पहले गली हुई थी, मैंने पहले उबाल के रखा हुआ था, लेकिन लौकी हमारी कच्ची थी इसलिए मैंने पहले लौकी को ऐड किया था। अब हम इन सारी चीज़ों को मिक्स करके हल्की आंच पर इसे दम में ही पकने के लिए छोड़ देंगे। ये सब्ज़ी इतने मज़े की बनती है, इतनी अच्छी लगती है और ये सेहत के लिए भी बहुत ही अच्छी है। बच्चे भी इसे काफ़ी शौक़ से खाते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर मैं सब्ज़ मिर्चें इसमें ऐड कर दूँगी। सब्ज़ मिर्चें आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ले लीजिएगा। मैंने 5 से 6 अदद इसमें सब्ज़ मिर्चें, जिसको मैंने बारीक दरमियान से काट लिया था, तो वो इसमें मैं ऐड कर दूँगी और हम इसे बिल्कुल हल्की आंच पे ही पकाएंगे। मैंने इसमें कोई पानी वगैरह ऐड नहीं किया है इसे गलने के लिए। ये कद्दू का या लौकी का अपना ही पानी है जो भी है, तो मैंने इसमें कोई पानी एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया। ये हमारे ये लौकी दम में ही गल जाएंगे। मेरी ज़्यादा कोशिश होती है कि मैं सब्जियों को दम पे ही पकाऊं, पानी में ज़्यादा ना पकाऊं। दम पे पकाने से सब्जियों का टेस्ट दुबाला हो जाता है, इतने मज़े की इसमें खुशबू आती है, मज़े का टेस्ट आता है। जब सब्ज़ी इतने मज़े की होगी तो सब बच्चे बड़े सब शौक़ से खाएंगे। ये देखिए मैं यहाँ पर इसमें शोरबा वगैरह नहीं करूँगी, मैं इसे थोड़ा सा खुश्क ही रखूँगी और हाँ आप भी अपने हिसाब से रख सकते हैं। लास्ट में मैं इसमें धनिया ऐड कर दूँगी, थोड़ा सा धनिया इसकी मैं खुशबू को दुबाला कर देगा, इसका मज़े को दुबाला कर देगा। तो इसके बाद ये हमारी ये रेसिपी बिल्कुल तैयार हो गई है। आपने भी इसी तरह मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। आप भी डिफरेंट तरीके से अपनी रेसिपीज़ को ट्राई करते रहा
करें। सो व्यूअर्स, आपको ये देखें हमारी कद्दू चने की दाल, ये लौकी चने की दाल मज़ेदार सी रेसिपी बनकर तैयार हो गई। देखने में जितनी अच्छी है तो टेस्ट में उससे भी ज़्यादा अच्छी थी। आप इसे रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं या भंगारे चावल जो होते हैं उनके साथ भी बहुत ही मज़े की, बहुत ही डिलीशियस लगती है। चावलों के साथ भी आप इसे ज़रूर ट्राई करना। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप कमेंट ज़रूर किया करें। इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है और साथ में कमेंट करके आपने फीडबैक भी देना है कि आपको आपकी भी ये रेसिपी कैसी बनी है। तो सो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल पिंडी फूड आइडियाज़ को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें।